शब्बीर ने मुरीद के गांव पटियाला दोस्त मोहब्बत के डेरा खराबा में 4 भाइयों के दरमियान जमीन और पैसे के तनाजे पर बदतरीन रंजिश का वाकया देखा है। इस रंजिश से हंसता बसता घर किस तरह वीरान हुआ, आप भी देखिए। यार ये छोटा जो है ना, लगता है हमें मरवा ही देगा। क्यों भाई, क्या हुआ? यार वो अड़तिये को पैसे देने थे, वो सारे के सारे सोना उड़ा गया वो। शब्बीर ने एक दिन देखा कि 3 भाई घर के आंगन में गपशप कर रहे थे और उनकी बीवियां भी करीबी कामकाज में मसरूफ थी। अरे नहीं, मुझे तो वो कह रहा था कि मैं आरती को पैसे देने जा रहा हूँ। पता नहीं किस अड़ती को पैसे दे के आया। भाई ये जो अब्बा की बची कुची जमीन है ना, आप इसका तो अल्लाह ही हाफिज है। इसी दौरान एक भाई की बीवी ट्रे में चाय ले आई और खामोशी से ट्रे रखकर जाने लगी तो उसके शौहर ने उसे रोक लिया। हाँ भाई, कहाँ है तुम्हारा चहेता देवर? वो होगा भी चहेती के बाद मुझे क्या पता है। देखो भाभी, है तो हमारा भाई, लेकिन आप देख रही है ना, सारा कारोबार तबाह करके बैठा हुआ है। आहिस्ता बोलो, वो सुन रही होगी। हर वक्त उसके कान यहीं लगे रहते हैं। अरे तो सुन ले, हम कोई डरते हैं क्या उससे? सारे फसाद की जड़ वही है। शब्बीर ने देखा कि इस गुफ्तगू के दौरान सदाकत की बीवी ने यह तासुर देने के लिए थोड़ा सा कमरे का दरवाजा खोला और फिर बंद कर लिया, सिर्फ ये बताने के लिए कि वो घर में मौजूद थी। देखा, सुन रही थी वो। एक तो अब्बा ने सदाकत को इतना चढ़ाया हुआ है ना, हम लोग तो लगता है कि जैसे सौतेले हैं। अरे भाभी, हमारा भाई तो बहुत शरीफ है। ये जो लेकर आया हो ना अपनी चहेती, ये सब इसका करा धरा है। क्या करें, गुजारा तो करना है ना इसके साथ। खैर, आप लोग चाय पिए, ठंडी हो। चल। भाभी अपने शौहर और देवरों को चाय देकर लौटी तो किचन में सदाकत की बीवी बर्तन धो रही थी। अपनी भाभी को देखकर उसके चेहरे पर नागवारी के तासुरात उभरने लगे। तुम क्यों बर्तन धो रही हो? आज तो मेरी बारी है। रहने दे, इस मेहरबानी की कोई जरूरत नहीं है। तुम हर वक्त इस तरह उखड़ी भी क्यों रहती हो? जब आप सब लोग मिलके मेरे शौहर की बुराई करेंगे तो मेरा मूड क्या अच्छा रहेगा? अरे वो तो हम बस कर दें, मैंने सब कुछ सुन लिया। सिर्फ एक वाहिद मेरा शौहर ही है जो इस घर में काम करता है, बाकी तो सभी निकम्मे हैं। तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा नहीं चल रही लड़की? तो काट दे। ये तुमसे तो बात का नहीं है, साहब, पागल हो तुम। भाभी पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई और सर पकड़कर बैठ गई। ये सूरत हाल देखकर 2 देवरानियां भी आ गई। क्या हुआ भाभी, सर पकड़ के क्यों बैठी हैं आप? उसे तुम्हारी भाभी है ना, वो भी मुझे कह रही थी कि हमारे शौहर तो है ही निकम्मे। अरे भाभी, उनको छोड़े, उनसे किसी अच्छे की तवक्को की जा सकती है। पता नहीं कौन सी मनूस घड़ी में सदाकत भाई उनको उठा के ले आए हैं। मैंने एक मुसीबत ले आया था तो दिल भर गया तो उसको तलाक दे दी, और अब ये मुसीबत आ गई है। मेरी बात माने तो अब्बा जी से बात करके इनको यहाँ से दफा करते हैं। हाँ, कुछ तो करना पड़ेगा। कब तक इसको झेलूंगी मैं? हाँ ना, मैं आपको पता नहीं क्या समझती। एक दिन शब्बीर ने देखा कि सदाकत अपने बाप के साथ कारोबारी मामलात पर बात कर रहा था। अब्बा जी, आप देख रहे ना, क्या मैं काम नहीं करता? क्या मैंने सारा कारोबार तबाह कर दिया? जो हुआ सो हुआ, अब तू बता करना क्या है? अब्बा जी, मुझे तो लगता है कि मेरे भाई मेरे दुश्मन हो गए हैं। उन्होंने कल भी मुझसे झगड़ा किया है, यहाँ चोट लगी है मुझे। तुम लोग डरते क्यों हो? क्यों तंग करते हो मुझे इस बुढ़ापे में? बोल, क्या हुआ? बात क्या होनी थी अब्बा जी? मैंने कहा कि बैंक से कर्जा ले लेते हैं और आपकी जो जायदाद है उसको गिरवी रखवाकर, तो कहने लगे कि भाई हमारे बाप की जायदाद है, तुम क्यों गिरवी रखवाओगे? तीनों चढ़ दौड़े मुझ पर। या अल्लाह, इससे बेहतर था कि तू मुझे बेटियां ही दे देता। अब्बा जी, मैंने क्या गलत किया? तू चाहता क्या है? अब्बा जी, मैं ये चाहता हूँ वो जो 7 एकड़ की जमीन है ना, वो आप मेरे नाम कर दें, ताकि उसके कागजात में गिरवी रखवाकर बैंक से कर्जा हासिल कर लूँ और उसको कारोबार में लगा दूंगा। हालात सब ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तेरे नाम करा देता हूँ मैं।
लेकिन ये बात याद रखना कि उसमें भाइयों के भी हिस्से है। सदाकत के भाइयों ने सदाकत के नाम जमीन क्या की कि घर में हंगामा खड़ा हो गया। तीनों भाइयों की बीवियों ने महाज बना लिया था। शब्बीर ने देखा कि सदाकत की बीवी बाहर नल से पानी भर रही थी कि तीनों देवरानियां भी वहां पहुंच गईं और सदाकत की बीवी पर तंज करने लगी। सारी जमीन तो तुमने हत्या ली है, कुछ बच गया तो वो भी अपने नाम करवा लो। अब्बा जी के सामने मजलूम बनने का ढोंग कर रही है भाभी। भाभी हमारी जिंदगी में तो फवारी ही लिखी है। अरे अरे हद हो गई है। मुंह अच्छा नहीं तो कम से कम बात तो अच्छी कर लिया करो। अच्छा तो अब हम लोग चुड़ैले होंगे और हूर परी तो तुम हो यहाँ पे। आप लोगों से तो बेहतर ही हो। ज्यादा बकवास करने की जरूरत है, अपना काम करो, निकलो यहाँ से। क्यों, किसी के बाप का न ले क्या? मेरे बाप पे जाने की जरूरत नहीं, निकलो यहाँ से, चलो। नहीं क्या नहीं तुम पे हमको समझ क्या, निकलो यहाँ से, चलो चलो। फिर शब्बीर ने देखा कि वो चारों आपस में दस्तो गिरेबान थी। बैंक से जमीन गिरवी रखकर जो कर्ज लिया था उससे भी मसला हल नहीं हुआ था, बल्कि कर्ज उतारना एक और मसला बन गया था। इस मसले को हल करने के लिए गांव के एक मौलवी साहब ने कुछ इस तरह का तस्वीर करवाया। शब्बीर ने देखा कि चारों भाई, उनका बाप और मौलवी साहब मस्जिद के फर्श पर बैठे हुए थे। देखें भाई, ये आप लोगों की आबाई जमीन है, चारों भाइयों का इसमें हक है। जो कर्जा हो गया चारों भाई इसमें हिस्सा लेंगे तो आप लोगों का कर्ज जो है वो बासानी अदा हो जाएगा। क्या ये बात आप लोगों को मंजूर है? हाँ बेटा मंजूर है, बोलो। शब्बीर ने देखा कि मौलवी साहब से सवाल करने पर तीनों भाइयों ने घूर कर सदाकत को देखा। फिर उन्होंने मौलवी साहब का फैसला कबूल कर लिया और इस बात में गर्दन हिलाई। लेकिन जब ये भाई घर पहुंचे तो उनकी बीवियों ने हंगामा खड़ा कर दिया। शब्बीर ने देखा कि जब एक भाई अपने कमरे में गया तो जैसे उसकी बीवी उससे लड़ने की मुंतजिर थी। हाँ जी, क्या फैसला हुआ? वो मौलाना साहब ने फैसला किया है कि सारे भाई बराबर बराबर रकम अदा करेंगे ताकि कर्ज अदा हो सके। अरे ये क्या बात हुई, मैं नहीं करने दूंगी आपको ये सब। अरे फैसला हो गया ना, रहने तो सही है, सब ठीक है। ये ठीक नहीं है, अयाशी करे आपका वो भाई और भरे मेरा शौहर, मेरी जूती भी नहीं मानती इस फैसले को। अच्छा तुम खामोश हो जाओ, लाउड स्पीकर बनकर सबको शोर मत मचाओ। हाँ क्यों नहीं चिल्लाऊं, चीखूंगी चिल्लाऊंगी, मैं बताऊंगी सबको। बीवी की जोर जोर से आवाज सुनकर बाकी दो देवरानियां भी वहां आ गईं। भाई साहब, भाभी बिल्कुल ठीक बोल रही और हम भाभी के साथ हैं। बस सुन लिया, अब में थोड़ी भी अकल होती ना तो अपने इस भाई का वहीं पे सर फोड़ कर आते। इस तरह फैसला मान के नहीं आ जाते घर पे। तुम लोगों से तो बात करना फजूल है। तुम लोग यहाँ पे खड़े होकर जलसे मत करो, बल्कि बाहर निकलकर जुलूस निकालो गलिये में। ये क्या बात हुई, एक तो गलत फैसला करवा कर आगे ऊपर से हमें ही बोल रहे हैं, हम ही गुनहगार हैं। दे रहे सब पैसे उन्हीं को दे दें, छोड़ देते हमें भूखा। घर की फजा बिल्कुल मुकद्दर हो गई थी। तीनों भाई और उनकी बीवियां शदीद गुस्से में थी कि ऐसे में ईद आ गई। ऐन ईद वाले रोज सदाकत की बीवी का एक भाई की बीवी से झगड़ा हुआ तो एक भाई गुस्से के आलम में बंदूक निकालकर सामने आ गया और सदाकत की बीवी पर तान ली। इसी लम्हे सदाकत भी सामने आ गया। सारे फसाद की जड़ ये औरत है, आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं जिंदा इसको। भाई इसको माफ कर दे, इसको माफ कर दे प्लीज भाई, मेरी खातिर भाई। नहीं नहीं, इस घर का सुकून तबाह कर दिया इसने। आज नहीं छूटेगी मुझसे ये, आज नहीं बचेगी। मैं उसी रोज मुबैना तौर पर एक भाई ने गोली चला दी, जिसके बाद सदाकत की बीवी मौके पर ही जाबाज हो गई। सदाकत अपनी बीवी को बचाने के लिए आगे बढ़ा तो उसे भी गोली मार दी गई। पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया था। इस तनाज़े और कत्ल की क्या वजह थी कि एक गिरफ्तार भाई ने तफसील से शब्बीर को बताया था। 2011 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ 18 ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਡੇਲੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਬਿਲਾ ਨਾਗਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ, ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਗੇੜ ਲੱਗਾ। ਇਹਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੜੀਆਂ ਲਵਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਮੰਗ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਈਦ ਕੀਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਡਈ ਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ। मैं इस वास्ते सोचा, मैं कि जे बंदे लैके आई तो इन्हें मरवा देना तो होवे ना, तो इन्हें आने तो पहला ये मरीज क्यों आई है, अजे गेट ही टर्न हुई तो मैं खैर मार दी। पुलिस ने इस पूरी वाक़े के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। 2020 को बशीर साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट जेलम के रहने वाले थे। वो यहाँ गांव में आए हुए थे। उन्होंने हमें टेलीफोन पे इतला दी कि ऐसे
मेरी बेटी और मेरे दामाद का उसके भाई ने और उसके दूसरे अजीजों कारब ने मर्डर कर दिया। जैसे ही हमें इंफॉर्मेशन मिली हम फौरन वहाँ मौके पे पहुंचे। डीएसपी साहब भी जो है सर्कल वो भी मौका पे आ गए। वहाँ पे मौका मुलाजा किया और डेड बॉडी जो है उनको हॉस्पिटल में हमने उधर भेज दिया। फिर जो ज़रूरी कार्रवाई करने के बाद उसकी FIR जो है वो लॉन्च की है। मुल्जमान जो है, जो इनका मेन मुल्जम था लियाकत, जिसने अपने भाई का मर्डर किया था, उसको अरेस्ट कर लिया। उसकी बीवी को अरेस्ट करके जुडिशल भिजवा दिया है। मुल्जम लियाकत से जो वेपन था जिसके जरिए उसने 2 जानों का ज़िया किया था और इलाके में एक दहशत फैलाई थी, उसको गिरफ्तार करके वेपन रिकवर करके उसको जो है वो जुडिशल कर दिया है। बाकी जो मुल्जमान उसके भाई हैं, जो अबैटर हैं, उनके बारे में जो है वो पुलिस अपनी फाइंडिंग वो कर रही है। ये है वो इलाका और घर जहाँ एक बड़ा खानदान रहता था, लेकिन हसद, जलन और नियतों के फतूर ने इस घर को जहन्नम में तब्दील कर दिया। इन जालिमों ने, मेरे दामाद के भाइयों ने और इसकी भाभी ने अपने बाप की अम्मा के ऊपर बहुत बेदर्दी के साथ मेरी बेटी को और मेरे दामाद को मेरी और मेरे बेटों के सामने इतना बेदर्दी से कत्ल किया कि जिसकी शायद दुनिया में कोई मिसाल ना मिले। अभी वो 1.5 साल का बच्चा है, सारा दिन वो भी मामूजात भाइयों के साथ खेलता रहता है, लेकिन रात को जब मामा मामा पापा पापा कहता है तो हमारा कलेजा फटकर मुंह पानी होता है। मेरी बीवी और मेरे बेटे सारा दिन बैठे बेचारे रोते रहते हैं। अभी मैं इस उम्र में, बुढ़ापे की उम्र में, अभी मैं ये दुख सहने के काबिल ना था। शब्बीर ने वाकई की गैर जानिबदाराना तहकीक और इंसाफ का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने मुडराजा के इलाके गोलापुर में मोहब्बत और इंतकाम का एक वाकया देखा है, जिसकी वजह से पूरा गांव खौफजदा हो गया था। हाँ बाबा। शब्बीर ने एक दिन देखा कि तसव्वुर अब्बास और अमान उल्लाह नामी नौजवान गधा गाड़ी पर बैठे कहीं जा रहे थे। उनकी आपस में गपशप से लग रहा था कि वो दोनों गहरे दोस्त थे। अमान, आज शाम तक काम करना है, गंदुम कटी पड़ी है, अगर देर की ना तो बारिश हो जाएगी। हाँ यार, ठीक कह रहा तू। अबे बात सुन, तू गधा देख, ये भी तो तेरी तरह मरियली है, तेज तो चला। अरे ये गधा नहीं है, चीता है मेरा, चीता। देख अभी भगाऊं? हाँ भगा। भाग रहे? अरे भागेगा, चीता है ये। आज ये भी तेरी तरह भूखा है। और फिर गधा तेज दौड़ने लगा। थोड़ी देर में वो दोनों गधा गाड़ी समेत एक खेत के किनारे पहुंच चुके थे। अबे तसव्वुर भाई, इधर रोकना यार, रोकना ढाबे पे यार, भूख लग रही है, चाय बिस्किट खा ले। अबे क्यों, आज नाश्ता नहीं करके आया क्या? तू तो बड़ा कहता था तेरी बहन रोज तुझे एक पराठा बना के खिलाती है। अबे वो मेरी बहन है ना, मुझे पता है। जब मूड में होती है ना तो 2-3 पराठे खिलाती है, जब मूड में नहीं होती ना ऐसे भूखे आना पड़ता है मेरा भाई। चल चल भूखे आदमी, चल आजा। हाँ चाचा, 2 चाय लाना। हाँ बिस्किट भी ले आना। अबे मेरी मान, खुद काम करने की आदत डाल। कल को तेरी बहन की शादी हो गई फिर क्या करेगा? अबे अभी मेरी बहन बहुत छोटी है, अभी उसकी उम्र ही क्या है यार, 16-17 साल की उम्र है, जब होगी देखी जाएगी। ले भाई तेरी चाय आ गई। अरे हाँ यार, शुक्र है। अबे गरम है अभी। चाय तो गरम ही होगी ना। और बात सुन, ये चाय तो तू पी रहा है, मगर ये सुड़ करके नहीं पिया कर, मुझे बहुत घिन आती है। चलो ठीक है यार, ठंडी करके पी लेता हूँ। चल भाई पी ली चाय। हाँ चाचा। ये लो। चल भाई आजा। चल चल यार चल। ये चल चल निकल।
दोनों दोस्त चाय पीकर एक बार फिर खेतों के किनारे पहुंच गए। तसव्वुर और अमान दोस्त तो थे ही, मगर काफी अरसे से एक साथ मजदूरी भी करते थे। खेतों से गंदम उठाते थे और जमींदारों के घर पहुंचाते थे। ये जो इलाका आप देख रहे हैं वही जगह है जहां तसव्वुर और अमान रहते थे। साफ सुथरा गांव जैसा माहौल, चौक पर बड़ा सा घना दरख्त, नहर में छलांगे लगाते बच्चे, थोड़ा बहुत ट्रैफिक, नहर के किनारे कपड़े धोती औरतें और फिर बड़े शहरों को जाती हुई पक्की सड़कें। ये सब कुछ बहुत खूबसूरत और रोमांच भरपूर था। तसव्वुर को फिल्में देखने का शौक था और वो अक्सर गधा गाड़ी चलाते हुए मोबाइल पर गाने लगा दिया करता था। उस दिन भी वो दोनों काम पर जा रहे थे और मोबाइल फोन पर गाना बज रहा था। अरे क्या प्यार मोहब्बत के गाने सुनता रहता है? अबे काम पे ध्यान दे यार, काम पे। अबे तू क्या जाने प्यार मोहब्बत? तूने कभी प्यार किया है जो तुझे कुछ पता होगा? अल्लाह बचाए मर्द इश्क से। कहते हैं कि आर्जा अच्छा नहीं होता। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। अच्छा तू बता, तूने कभी किसी से प्यार किया है? अबे मेरा तो बहुत दिल होता है कि मेरी भी कोई चाहने वाली हो जो मेरे बारे में सोचे और मैं उसके बारे में सोचूं। अबे गधे के बारे में सोच, मरवाएगा तू यार, खुदा की कसम मरवाएगा तू यार। तसव्वुर ने फौरन गधे को रोका, वरना बहुत बड़ा झटका लग सकता था। चल निकाल, आराम आराम से निकाल। चल भाई, तेरा घर तो आ गया, अब निकल। हाँ मैं सुबह तेरे को ले लूंगा और याद रख सोता मत रहियो। अबे अगर सो गया ना तो उठा देना मेरे को। अमान चलती गाड़ी से कूद कर उतर गया और उसका दोस्त तसव्वुर हाथ हिलाता हुआ रुखसत हो गया। एक दिन तसव्वुर अपने दोस्त अमान को लेने आया। एक दिन तसव्वुर अपने दोस्त अमान को लेने उसके घर पहुंचा तो वो अभी तक सो रहा था। शब्बीर ने देखा कि तसव्वुर अपनी गधा गाड़ी पर सवार अपने दोस्त के घर के नजदीक था। उसने गाड़ी रोकी, इधर उधर देखा, मगर उसका दोस्त कहीं दिखाई नहीं दिया। तसव्वुर गाड़ी से नीचे उतर आया और पलंग पर बैठ गया। एक बच्चे का उधर से गुजर हुआ तो तसव्वुर ने उसे बुला लिया। हाँ बेटा, वो बच्चा यार, अमान घर पे? अमान भाई सो रहे। जाओ उसको बोलो तसव्वुर आया है, उठाओ उसको। नवाब का बच्चा अभी तक सो रहा है। बच्चा अंदर गया और थोड़ी ही देर में अमान आंखें मलता हुआ बाहर निकल आया। अरे यार सुबह ही सुबह यार। अबे तू सुबह ही सुबह यार, तू जल्दी आ गया। तू टाइम क्या हो रहा है? भाई 8 बज रहे हैं, काम पे नहीं जाना है क्या? 8 बज गए? अच्छा तू बैठ, नजर आ रहा हूँ। अबे तू किधर जा रहा है भाई? अबे तेरे लिए बोतल लेके आ रहा हूँ ना बाबा की दुकान से। अबे भाई बोतल की तकलीफ मत कर, तू बस निकलने की कर। अच्छा मैं नहा के आता हूँ, चल तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बेचता हूँ। अबे जो करना है भाई जल्दी कर ले यार। अमान घर में चला गया और तसव्वुर उसका इंतजार करता रहा। इस दौरान अमान की बहन खामोशी से आई और चारपाई पर चाय रखकर वापस जाने लगी तो उसी वक्त तसव्वुर भी मुड़ा और उसे देखकर हैरान रह गया। अमान, अरे सुनो जी। तुम अमान की छोटी बहन हो ना? जी। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? जी अमरोजिया। इस कहानी की तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। क्या नाम है तुम्हारा? जी अमरोजिया। अमरोजिया, अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया। जाके अमान भाई को बोलो कि सारा पानी आज ही खत्म कर दोगे क्या? ठीक है, बोलती हूँ। अमान की बहन झेपते हुए घर के अंदर भाग गई
तसव्वुर ने चाय की प्याली उठाई तो उसे लगा कि अमरोजिया उसे प्यार से चाय पेश कर रही थी। चाय तो बहुत अच्छी लग रही है। शुक्रिया। आप तो चाय पी नहीं रहे, मेरे हाथों को देख लें। वैसे तुम्हारे हाथ हैं बहुत खूबसूरत। अच्छा, मैं जाती हूँ। तसव्वुर ख्यालों से निकला तो गर्मा गर्म चाय से उसका मुंह जल गया था और सामने उसका दोस्त अमान खड़ा हुआ था। अबे ओ बेसब्रे, आराम से पी, आराम से। चाय बहुत गर्म है। क्या चाय है बहुत मजे की। चल चल जल्दी पी, चल, पहले से लेट हो गए यार। आजा आजा चल। तसव्वुर ने जल्दी से कप खाली किया और फिर वो दोनों गधा गाड़ी पर जाते दिखाई दिए। तसव्वुर और अमान की बहन अमरोजिया पहले ही मुख्तसर मुलाकात में एक दूसरे को पसंद कर बैठे थे और अब तसव्वुर अमरोजिया से मिलने के बहाने ढूंढा करता था। चल भाई अमान, आजा। आ रहे हूँ भाई। एक दिन शब्बीर ने देखा कि अमान और तसव्वुर काम खत्म करने के बाद गधा गाड़ी पर आ रहे थे कि गाड़ी एक जगह पर रोक दी गई और वो दोनों उतरकर करीबी चाय के ठिए पर बैठ गए। या अल्लाह, यार तसव्वुर, यार कल से मैं एक बात सोच रहा हूँ। वो क्या? यार कि हम सारी जिंदगी इसी तरह मेहनत मजदूरी करेंगे? हमने क्या बनाया अपने लिए यार? अरे तो अमान भाई, हम करेंगे क्या? और यार मेरा एक दोस्त है लाहौर में, उसने मुझे कारोबार बताया है। मैं सोच रहा हूँ कल मैं वहां जा रहा हूँ, किस्मत आजमाने में क्या है यार। अगर किस्मत लग गई तो मैं तुम्हें भी बुला लूंगा। यार रहमान भाई, कह तो तू सही रहा है, पर तेरे बगैर मेरा दिल नहीं लगेगा। अगर तू वाकई जा रहा है ना तो आ जल्दी जाइयो यार। अबे इसी हफ्ते वापस आ जाऊंगा ना। चल छोड़, तू 2 चाय तो मंगा ले। हाँ चाचा, 2 चाय लाओ। अमानुल्लाह की गैर मौजूदगी में एक रोज तसव्वुर अमानुल्लाह के घर के करीब पहुंच गया और अमान की बहन से मिलने की कोशिश करने लगा। शब्बीर ने देखा कि तसव्वुर अमान के घर से करीब ही अपनी गधा गाड़ी खड़ी करके टहल रहा था कि उसने इत्तेफाक से उसे दूर से एक लड़की आती दिखाई दी। तसव्वुर उसे देखने लगा। जैसे जैसे वो नजदीक आती गई, तसव्वुर के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ती गई। ये अमान की बहन अमरोजिया थी। वो अमरोजिया? जी, आप अमान भाई के दोस्त है ना? आपको पता नहीं वो लाहौर गए में? हाँ, मुझे पता है वो लाहौर गए में। वो मैं यहाँ से गुजर रहा था ना, तो वो उस दिन आपने जो चाय पिलाई थी ना, वो मुझे बहुत याद आती है। आप बैठे, मैं बना के किसी बच्चे के हाथ भेजती हूँ। अरे नहीं, चाय की तकल्लुफ ना करें, बस बात सुने जरा। जी। अरे मैं ये कहना चाह रहा था कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। आप ये क्या कह रहे हैं? अरे तुम फिक्र नहीं करो, मैं अमान से बात कर लूंगा। देखो, अरे अमरोजिया। शब्बीर ने देखा कि तसव्वुर ने हिम्मत करके अमरोजिया से इजहार इश्क कर दिया और वो झेपती हुई घर की तरफ भाग गई। अमरोजिया और तसव्वुर के दरमियान जल्द ही गहरी मोहब्बत का रिश्ता कायम हो गया था। दोनों मुख्तलिफ बरादरियों से ताल्लुक रखने की वजह से इनके वालिदैन शादी करने के लिए राजी नहीं हो रहे थे। फिर एक दिन दोनों ने एक फैसला कर लिया, घर से भागकर शादी करने का फैसला। शब्बीर ने देखा कि अमरोजिया और तसव्वुर शहर जाने वाली एक बस में सवार थे। अमरोजिया के घर से भागने की खबर
अमरोजिया की बिरादरी वालों पर आग बनकर बरसने लगी। पहले तो अमरोजिया और तसव्वुर को तलाश किया जाता रहा और जब उनका कोई सुराग न मिला तो अमरोजिया की बिरादरी ने एक खतरनाक फैसला कर लिया। शब्बीर ने यह भी देखा कि मुबैना तौर पर 10-12 अफराद तसव्वुर के घर में दाखिल हुए और उन्होंने तसव्वुर की 2 बहनों को पकड़ लिया। चीख पुकार और शोर शराबा हुआ तो मुबैना असलहा निकाल लिया गया। फिर शब्बीर ने देखा कि दोनों बहनों को एक गाड़ी में डालकर गाड़ी तेजी से भगाई जा रही थी। पुलिस थाना कचहरी के बाद तसव्वुर की एक बहन बरामद कर ली गई थी, जबकि दूसरी बहन का कोई सुराग न मिल सका था। भाई की मुबैना जुर्म की पादाश में अगवा होने वाली बहन ने बरामदगी के बाद इल्जाम लगाया कि उसके साथ ज्यादती भी की गई थी। वो तो बात आई उमरा अता ते नूर इन मेरिया की बनिया ने मैं कुछ चौधरी शहर नास दिंदा सुनिंदा ही ओदे डेरे ते लेके वांदे रहंदा ओथा मैनू डकी रखे ओथा मेरे सारे वेंजान जुल्म ज्यादती में न करेंदे ओथा कुछ दिनों के बाद तसव्वुर की दूसरी बहन को भी बरामद कर लिया गया था, लेकिन तसव्वुर और अमरोजिया का अभी तक सुराग नहीं मिल सका है। शब्बीर जब मडराजा के गांव पहुंचा तो दोनों गिरोह एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे थे। जुग्गा साडा लुटी गया, माल साडा लेंदो गए, असी नस गया, भज गया, सान गोली दा हुक्म होला, हुण साडी मदद करो, वास्ता खुदा दे दूजे रसूल दे मेहरबानी करो, साडी मदद करो। साडा जे कुछ बकरियां के दाने के जो को साडा लुट लिया ना, साडा घर सारा ढाह के भाग गए नो, तो साल मरेंदे पर पुलिस साडा कोई काम नहीं बनी दे उत्थे की वैसे साथ मेहरबानी करो, साडी जेड़ा नुकसान आए भरो, साडी कुड़ी लै दियो, असा तो माड़े तक कंगाल बनने साठ जुल्म में कीती करे बकाया होन डरते हैं इन्हें कोई जिम्मेदार दाद रसी करना वास्ता भी ये हकीकत है ने तैयार बसी आप मरी जाना जी वो जिम्मेदार ग्रुप ते मुसल्ली ग्रुप जेड़ा है ना। शब्बीर ने मडराजा में पेश आने वाले इस वाक़े की मजम्मत की है और कहा है कि अमरोजिया और तसव्वुर ने मुबैना मोहब्बत के नतीजे में अगर शादी कर ली है तो इस पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। अलबत्ता भाई के इस मुबैना जुर्म की जो सजा उसकी बहनों को अगवा करके दी गई है इसकी किसी भी सूरत में हिमायत नहीं की जा सकती। ये इंतहाई काबिल मजम्मत अमल है। शब्बीर का कहना है कि इस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करवाई जाए और मुतासिरीन को इंसाफ फराहम किया जाए। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। हुई कौन है? इरशाद बीबी ने दरवाजा खोला तो उसका मेहनत का शौहर सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। ये लो, बाजार से खाना लेकर आया। क्या बात है, बड़ी चुप चुप सी हो। बाजार से खाना लेकर आए हो या किसी ने तुमको भीख दी है? बकवास कर रही हो, हर वक्त शक करती रहती हो, उल्टी सीधी बातें करती रहती हो। देखो मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुम मेरी जगह किसी दूसरी औरत को लाए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो, ये बातें आखिर तुम्हारे दिमाग में डालता कौन है? आज खुल के बता दो मुझे, हर वक्त शक करती रहती है। क्या 12 घंटे की नौकरी करता हूँ, किसके लिए? तुम्हारे और अपने लिए। देखो अगर तुम्हारा यही रवैया रहा ना तो फिर मैं हाँ हाँ चलो जाओ, मुझे क्या। अच्छा छोड़ो, जाओ जाके खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है। मैं आ रहा हूँ हाथ मुंह धो के। इरशाद बीबी का शौहर तकी पेशे के एतबार से सिक्योरिटी गार्ड था। 4 बरस पहले तकी ने इरशाद बीवी से तीसरी शादी की थी। इब्तिदा में हंसी खुशी जिंदगी गुजर रही थी, लेकिन बाद में शुकूक व शुबहात ने जन्म लिया और घर जहन्नुम बन गया। एक दिन शब्बीर ने देखा कि इरशाद बीबी खामोशी से घर से निकली और अपने शौहर के दफ्तर के सामने छुपकर खड़ी हो गई, जहां वो सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी दे रहा था। इसी दौरान एक औरत दफ्तर के अंदर जाने लगी तो सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोका। वो कुछ देर तक उससे बातें करता रहा और फिर उसे अंदर जाने की इजाजत दे दी। शब्बीर ने देखा कि दूर खड़ी सिक्योरिटी गार्ड की बीवी जल्द भून कर रह गई और वहां से चली गई। शाम को जब शौहर घर आया तो बीवी ने शौहर की नाक में दम कर दिया। आ गए आप? अब उसका नाम भी बता दीजिए।
किसका नाम बता दूं? उसी का जिससे आप हंस के बातें कर रहे थे। किससे बातें कर रहा था हंस के? पागल हो गई, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? नहीं, मेरा दिमाग खराब नहीं हो गया। एक मिनट। इरशाद बीबी ने पता नहीं कब मोबाइल फोन से वीडियो बना ली थी जिसमें शक्ल साफ नजर नहीं आ रही थी। कौन है ये? ये तो कोई भी है, इसका जवाब मैं तुम्हें बाद में दूंगा। पहले मैं तुम्हें पागल खाने छोड़कर आता हूँ। चलो। हाथ में लगाना मुझे, मैं तुम्हारी असलियत जान गई हूँ। अब निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। इससे पहले मैं कुछ कर बैठूं। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, बल्कि तुम्हारी हकीकत सारी दुनिया को बताऊंगी अब मैं। चुप। इस शदीद लड़ाई के बाद शब्बीर को जो खबर मिली वो इंतहाई भयानक थी। इरशाद बीबी आग में जलकर मर गई थी। इरशाद बीबी के भाई को पता चला तो शब्बीर ने देखा कि वो सीधे थाने पहुंच गया, जहां उसने अपनी बहन के कत्ल का इल्जाम लगाकर बहनोई के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया था। थाने में रिपोर्ट के बाद शब्बीर ने देखा कि पुलिस मुबैना कातिल की तलाश में इरशाद बीबी के शौहर के दफ्तर पहुंच गई। शब्बीर ने देखा कि पुलिस की टीम मुबैना मुलजिम के घर से खाली हाथ लौट रही थी कि उसने एक घर पर छापा मारा और मुबैना मुलजिम को गिरफ्तार करके थाने ले आई। हाँ बेटा जी, तूने मारा अपनी बीवी को? नहीं साहब, मैंने नहीं मारा। चाहो तो आप कुरान पे हाथ रखवा लो साहब। मैंने नहीं मारा। तो फिर किसने मारा है? अब मेरी बीवी एक नंबर की शक्की औरत थी, वैसी जलन पड़न में उसने खुदकुशी कर ली सब। मैंने नहीं मारा। हाँ बे आलम, लेके जाओ इसको, लॉकअप करो। मैंने नहीं मारा साहब। इरशाद बीबी के शौहर से तफ्तीश के बाद पुलिस ने इरशाद की बहनों से तफ्तीश की तो उनका दावा था कि उनकी बहन को कत्ल किया गया है। जी शादी की थी 4 साल हो गए ने शादी के दिन मारता कुटता पहले भी है सी। इन्हें जी तलाक तलूक नहीं दी, अगले दिन फिर झगड़ा होया, घर गई, ये फिर लाया। हुण उन्हें जी पता की किया, इन्हें जला दिता है। शब्बीर ने जब पुलिस से इस अफसोसनाक वाक़े के बारे में पूछा तो पुलिस ने बताया कि घरेलू झगड़ों की वजह से इरशाद बीबी ने खुद अपनी जिंदगी का खात्मा किया था और ये कि उसका शौहर बेकसूर था। इसमें हमने CDR ली, वहाँ पे इर्द नवा से पताजोई की गई। उसके बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे कि ये मियाँ बीवी का आपस में अक्सर झगड़ा रहता था। उसके बाद इनकी एक दूसरे पे एतमाद की कमी थी, फुकदान था। वो समझती थी कि इसका किसी और औरत के साथ ताल्लुक़ है, जिस बिना पर उनकी जो इंसिडेंट जिस दिन हुआ है उस दिन भी लड़ाई हुई है। और लड़ाई होने के बाद वो उसका खामन जो वो बाहर गया, उस औरत ने मौका पाकर घर को पीछे से कुंडी लगा के लॉकअप करके अपने आप को उसने जला लिया। पुलिस ने इरशाद बीबी के शौहर को बेकसूर करार देते हुए रिहा कर दिया था, लेकिन इरशाद बीबी के बहन भाई बजिद थे कि उनकी बहन को कत्ल किया गया था क्योंकि वो अपने शौहर को तीसरी शादी की इजाजत नहीं दे रही थी। सिक्योरिटी गार्ड तकी के पहली बीवी से एक बेटा और बेटी थी और मरने वाली के लवाहिकीन ने उनके नाम भी FIR में दर्ज करवा दिए थे, लेकिन पुलिस को उनके मुलव्विस होने का कोई सबूत नहीं मिला और वो भी रिहा कर दिए गए थे। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा।